सदात्म मार्जादि भावनिया परदोष निगुणमपि विधिमुवर्णनार्थम। उपगूहन उपब्रहणम, इसके दो नाम हैं। एक तो दोषों को ढकना और गुणों को बढ़ाना। किसी में कोई दोष दिख रहे हैं तो बालस्त जनाश्रयाम, उनके दोषों का प्रचार करने से आपको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। जितना दोषी धर्म की अवहेलना नहीं कराता, जितने जो ज़्यादा निर्दोष बन करके और विवेकहीन होते हैं वे धर्म की हंसी ज़्यादा कराते हैं। पापियों से कभी धर्म की हंसी नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया को मालूम है पापी आदमी है। लेकिन जो पुण्यात्मा बन के पापी बनते हैं उनसे धर्म की हंसी ज़्यादा होती है। और दूसरा पक्ष है, जिस व्यक्ति ने दोष किया है वो तो छुपा बैठा हुआ है। ये उद्घाटित करने वाले कौन है? भिन्न पुरुष होता उनसे कुछ नहीं। अपराध हुआ है, उपगूहन करके उसका स्थितिकरण कराइए आप, जिससे कि धर्म चलेगा। पूर्व काल में भी जब मोबाइल नहीं थे, प्रचार प्रसार इतने साधन नहीं थे, ये सब घटनाएं तो पूर्व में भी घटती थी। लेकिन किसी को महाराज अपना नहीं मानना। सज्ञ सज्ञ जो मुनिराज हैं, माता जी हैं, महाराज जी हैं, किसी को भी अपना नहीं मानना, सबको अपना मान के चलना। जब तक ये तुम्हारा संयम श्रेष्ठ है, आपका प्रभाव अच्छा है, ये सब तुम्हारे साथ रहेंगे। और जिस दिन भी तुम्हारे जीवन में कोई घटना घटी, एक साथ नहीं देते, सबसे पहले ही भागते वही लोग। इसलिए अब उनको अपने ऊपर ही विश्वास रखना है। वो हमारा अपने ऊपर विश्वास है तो सारे हमारे साथ रहेंगे। बिरले शिष्य हैं, बिरले पुत्र हैं जो अपने पिता को संकट में देख करके उनका सहारा दे पाएँ। बिरले शिष्य हैं गुरु को संकट में देख सहारा दे पाएँ, अन्यथा वे सब अपनी अपनी रक्षा के लिए भागते इधर उधर। इसलिए किसी को अपना मानना नहीं। हम अपना किसी को नहीं मानेंगे ना, उससे वे सब तुम्हारे बने रहेंगे। ये सिद्धांत बहुत सुंदर है, इसके आप इसकी व्याख्या करो। मैं फिर से बोलता हूँ, किसी को अपना नहीं मानोगे यदि आप, तो ये सब आपके बने रहेंगे। इसका मतलब क्या है? हम किसी को अपना नहीं मानेंगे तो इन सब के सामने हम सजग रहेंगे, कोई हमारे नहीं है। जब हम सजग रहेंगे हमारी चर्या अच्छी रहेगी, हमारी चर्या अच्छी रहेगी, ये सब हमारे साथ रहेंगे। और हमने ये मान लिया ये तो अपने ही हैं, ये अपने ही हैं, तो ये अपने ही हैं। सिर दर्द भी करे ना, विश्राम करना है, बोले तुम बाहर जाओ। बोले हम आपकी सेवा करते नहीं, कराना नहीं हमको सेवा, आप बाहर जाओ। चाहे हम विश्राम करें, चाहे हम स्वाध्याय करें, चाहे हम एक पैर से खड़े सामय करें, चाहे हम शरीर के बल सामय करें, चाहे हम सो जाएं, लेकिन तुम बाहर जाओ। कोई एक साथ नहीं रखना। भविष्य में आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, कोई साधु को तो अपने साथ सुलाने का मन करना ही नहीं जीवन में। अभी तो देखो वृद्ध है, सबके साथ रहना, लेकिन मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ। जितने कमरों में साथ में आचार्यों सोए हैं, उन सारे के सारे मुनियों पर मेरी लिस्ट बनी रखी है, उनने सब ने आचार्यों को बदनाम किया है। जितने नज़दीक रहे हैं, जितने टट्टी उठाने वाले थे, ये बाद में साधु की टट्टी कर देते हैं। उन लोग विश्वास नहीं मानना अपन को। ऐसी सेवा करने वालों, जो आप जब तक नहीं आएंगे हमारा शक्कर का त्याग है, आप जब तक हमारा मीठे का त्याग है, ये दुनिया के त्याग कर रहे हैं, तो मैंने कहा उनसे, तुम शक्कर का त्याग करने वाले तो कम से गुड़ ही बना रहने दो। तो ऐसे लोग थे संसार में। इसलिए अपन को बहुत ज़्यादा चिपके समझ लेना कि हमको नाश कर देंगे हमारा। बिल्कुल, चाहे श्रावक हो, चाहे त्यागी हो, कोई भी हो, अपन को दूरी बना के रखना है। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। कुछ ऐसे श्रावक आपके पास जुड़ जाएंगे, फिर दूसरा श्रावक तुमसे जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो अंदर आ गया। अब वो नहीं चाहता कि मेरा स्थान कोई पापा है।
बस गेट पर ही खड़े रहेगा, आपको कोई उसे मिलने नहीं देगा, जुलने नहीं देगा। आप सोचेंगे हमारा परम भक्त है, ये परम शत्रु निकल पड़ा कि तुम्हारी प्रभावना 1000 गुनी बढ़ने वाली थी, उसने किसी को तुम्हारे पास आने नहीं दिया, इसलिए मैं किसी गेट पर नहीं बिठाता। एक लोगों ने कोशिश की, हमने तुम हटो यहाँ से, बोले नहीं हम आपके हमने हमें चाहिए नहीं, हमारे पास गेट है, हम गेट बंद कर लेंगे, तुम जाओ। क्योंकि ये लोग अपना प्रभाव जमाने के लिए दूसरे को धक्का मार देते, जबकि आप इतने सीधे साधे हो कि लोग ये भूल जाओ, वीआईपी बनने से कुछ नहीं मिलता, 4 दिन का अच्छा दिखता है। सरल बनोगे तो जीवन में लोग कहेंगे हाँ कितने भोले भाले महाराज जी, कोई कभी भी आ जाओ। वीआईपी के पास कितनी भीड़ लगती थी, भीड़ लगती थी। अच्छा विमल साहब के पास जंगल में 1000 लोग बैठे मिलते थे, क्यों मिलते थे? वे सबकी सुनते थे, ठीक है। परंतु विश्वास नहीं मानना किसी पर। अपना मन अपना हृदय जब बदल सकता तो दूसरे हृदय पर क्या विश्वास माने? तो धर्मो प्रवर्धनीय, धर्म बढ़ाना चाहिए। बड़े बड़े राज्य घराने नाश हुए घर के लोगों से। तुम्हारा कोई शिष्य है, उसने आपने सोचा मैं इसको अपने पास ही रखूँगा, चंद दिन के बाद कहता कि मुझे अब बाहर जाना है, वो तुम्हारी सब सीख के चला गया, अंदर ही सब बात भी ले गया और मचल रहा कि मुझे जाना ही है। अब तुम सोचो अब तुम क्या करोगे? सारे रेस्ट दे चुके थे आप, इसलिए गुरु को पूरी रेस्ट कभी शिष्य को नहीं देना चाहिए, कुछ रेस्ट अपने पास रखना चाहिए। घड़ी गिर गई वो भैया। सिद्धार्थ मार्दवादी भावनिया, परंतु मान कसा से रहित होकर के परदोष निगुण में पी, दूसरे को दोस्तों को ढकते हुए और स्वभाव को अवर्धनीय वृद्धि करना चाहिए। परदोष निगुण में पी, दूसरे के दोषों को गुप्त रखते हुए अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए। इसका नाम उपगुहन अंग है। सामान्य रूप से धर्मात्मा के दोषों को ढकना, उन गुणों को बढ़ाना, ये उपगुहन अंग है। शेषांगिक